सबसे पहले मैं अल्लामा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं और ये सवाल पूछूं जो मेरे जहन में हमेशा रहते हैं। मैं इसको बचकाना सवाल कहता हूं, मासूमाना भी नहीं, आजाना सवाल कहता हूं। ये क्या सिलसिला होता है कि मुहर्रम चले जाते हैं 8 रबीउल अव्वल तक, मतलब हमारे यहाँ रबीउल अव्वल का जश्न चल रहा होता है और आप सोग में डूबे हुए होते हैं 8 तक, फिर वो खामोश का जुलूस चल रहा होता है, उसके बाद फिर रबीउल अव्वल का जश्न शुरू होता है। ये मामला क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। शुक्रगुज़ार और सिपासगुज़ार हैं खालिक़े कायनात के और लुत्फ़े निगाह चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम, और आपके लुत्फ़ निगाह और मेहरबानी के भी शुक्रगुज़ार हैं कि आप दावत देते हैं और हम भी बामेल आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं, क्योंकि मालूम है कि ये प्लेटफार्म जो है वो उम्दा तरीके से देखा और सुना जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी कॉन्स्पायरेसी के आप सवालात करते हैं, कोई भी ऐसी बू महसूस नहीं होती। यही वजह है कि आपको पसंद किया जाता है। बहरहाल मैं इस बात की तरफ आ रहा हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं बार बार दोस्तान को, बुज़ुर्गान को जो हमारे मकतब से ताल्लुक़ नहीं रखते, उन्हें इस बात की तरफ दावत देता हूँ कि आप मुसल्लमात तशय्यो को ज़रूर पढ़ें। और मुसल्लमात तशय्यो में जहाँ अक़ायद की बात आती है, वहाँ तहज़ीब तशय्यो की भी बात आती है। आप हमारी तहज़ीब को पढ़ेंगे, आप हमारी तहज़ीब को जानने की कोशिश करेंगे, फिर आप दर्क कर पाएंगे कि हम किस जगह पर खड़े हैं। अबुल आला मौदूदी से पूछा गया था कि आपने कोई तशय्यो की काबिल ज़िक्र किताबें पढ़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई भी काबिल ज़िक्र किताब नहीं पढ़ी। इस लेवल की शख्सियत तो जो भी इन प्रोग्रामों में आते हैं, अगर वो पढ़ें और तहज़ीब तशय्यो को देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमारी मुस्तकिल किताबें मौजूद हैं। कोई ये गुम मकतब तो नहीं है, कोई ऐसा मकतब नहीं है कि जो छपा हुआ ना हो, छुपा हुआ हो। बिल्कुल हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अलनी करते हैं, हर चीज़ इजहार के साथ करते हैं। तो 2 माह 8 दिन जो हम सोग करते हैं, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, 8 तारीख जो है वो हमारे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का दिन भी होता है। तो ये मुसलसल अज़ादारी के दिन होते हैं। फिर जो चहलुम होता है 20 सफ़र को, फिर उसके बाद करबला की दास्तान के करबला के जो कैदी हैं, जो यजीद मलाऊन ने किए थे, उनका क्या अहवाल हुआ, किन किन मंजिलों से गुज़रे। तो रबीउल अव्वल के जश्न नहीं मनाते होते? बता रहा हूँ, उसकी तरफ आ रहा हूँ। तो जैसे ही हम 8 रबीउल अव्वल ख़त्म होता है, तो हम रबीउल अव्वल की 9 तारीख से रबीउल अव्वल की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और आप देखें, अगर आप इस वक्त पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो हफ्ता वहदत हमारे यहाँ मनाया जाता है। आप देखें, हमारे यहाँ ज़्यादातर रिवायतें 17 रबीउल अव्वल की है, विलादत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 12 रबीउल अव्वल की भी आती हैं, मगर ज़्यादातर जो रुझान वाली रिवायतें वो 17 रबीउल अव्वल है। मगर फिर भी हम 12 से 17 रबीउल अव्वल ये हफ्ताए वहदत के उन्वान से, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ज़रिया बनाकर मुसलमानों के दरमियान वहदत का अलम बुलंद करते हैं। ठीक है। और बाकायदा तौर पर ये तो 12 रबीउल अव्वल ही को विलादत मनाते हैं, हम तो पूरा हफ्ता विलादत ही का मुनाकिद कर देते हैं और हफ्ता वहदत पूरा साल मनाना चाहिए। मतलब कहता हूँ किरदार में डालना चाहिए। वो तो बेहतरीन उम्दा बात है। आप